हेलो, टुडे इज़ जनवरी 15th और आज का हमारा एनालिसिस का स्टॉक है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। इस स्टॉक का हम देखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस और साथ में हम देखेंगे थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस। मोर फोकस जो हमारा रहने वाला है वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, और यहाँ से हम आइडेंटिफाई करने चाहेंगे कि नेक्स्ट पॉसिबल बायस क्या हो सकती है इस स्टॉक में, नेक्स्ट पॉसिबल अपमूव किस डायरेक्शन में हो सकता है। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस के साथ बिना किसी डिले के। ये एक एसबीआई कार्ड्स का वीकली चार्ट है और यहाँ पे जो मैंने स्केल यूज़ किया है वो एक लॉगरिथमिक स्केल यूज़ किया है, क्योंकि मैं जब भी एक लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ लॉगरिथमिक स्केल ओवर रेगुलर स्केल। तो इस चार्ट से हम क्या देख सकते हैं कि सबसे ये जो आईपीओ आया था जब एसबीआई कार्ड्स का, देखते हैं इस चार्ट से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये आईपीओ आया था मार्च 2020 में और कोविड फॉल में प्राइस करेक्ट हुआ। उसके बाद एक काफ़ी लंबा अपमूव देखने को मिला, लगभग 485 490 के प्राइस से लेकर के प्राइस ट्रैवल करता है 1140 1180 के प्राइस लेवल्स तक, और एंड में हमें जाकर के एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिंग रेंज देखने को मिलती है और ये हमें मिलता है इसका एक शेक आउट, और अभी हम चल रहे हैं कंसोलिडेशन जोन में। तो अगर हम प्राइस साइकिल की बात करें कि प्राइस साइकिल में हम अभी कहाँ पे हैं, या टोटल प्राइस साइकिल अगर डिफाइन करना चाहें तो डाउन ट्रेंड, स्मॉल कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड, ट्रेडिंग रेंज, फिर से डाउन ट्रेंड, और अभी हम चल रहे हैं एक ट्रेडिंग रेंज में। यानी कि अभी हम है एक नॉन कंसोलिडेशन यानी कि कंसोलिडेशन एनवायरनमेंट में, सॉरी, अभी हम एक कंसोलिडेशन एनवायरनमेंट में यानी कि नॉन ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में। अब इसको थोड़ा और डीपली रीड करते हैं। जैसे ही अपमूव स्टार्ट होता है, यहाँ से हम इसको रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही अपमूव स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम हमें सप्लाई देखने को मिलती है कुछ यहाँ पे देखेंगे तो इस अपमूव में सबसे लार्जेस्ट सप्लाई, और जो कि एक बहुत ही नेचुरल सा प्लेस है जहाँ हमें सप्लाई देखने को मिलनी भी चाहिए थी, क्योंकि ये प्रीवियस हाई है इस स्टॉक का। बट ये सप्लाई कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाती। जो लेटेस्ट कैंडल थी इस अपमूव की, जो लास्ट सिग्निफिकेंट पार था, उसके 1/2 के नीचे भी क्लोज नहीं कर पाती है, यानी कि इस सप्लाई को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया गया है। इसके बाद जैसे ही फर्दर अपमूव कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे हम कुछ प्राइस को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं अब ऊपर की तरफ मूव करने में। ये हमारा एरिया है प्रिलिमिनरी सप्लाई एरिया। जो लोग इस नेमिंग को नहीं समझते उनको ज़रूरी है कि प्रीवियस वीडियोस देखने होंगे जिनमें हमने एक्सप्लेन किया है वाइकॉफ मेथोडोलॉजी को और वाइकॉफ इवेंट्स को, कि कौन कौन सी वाइकॉफ इवेंट्स होती हैं। तो उसको रीड करना आपको देखना ज़रूरी है इसको समझने के लिए। तो यहाँ पे हमें मिला प्रिलिमिनरी सप्लाई एरिया, और प्रिलिमिनरी सप्लाई एरिया में जो सप्लाई है उसको हम अगर देखें तो कोई बहुत ज़्यादा सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज नहीं है। एंड में हमें एक मिलता है क्लाइमेक्टिक अपमूव। वॉल्यूम उतने क्लाइमेक्टिक नहीं है, बट जो रन है, जो प्राइस का रन है, वो काफ़ी फास्ट है और काफ़ी एक्सपोनेंशियल है। तो ये एक क्लाइमेक्टिक अपमूव है, और उसके बाद हमें फर्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। वाई दिस इज ये चेंज ऑफ करेक्टर, कि अगर हम यहाँ से देखने स्टार्ट करें तो जो रिएक्शन है काफ़ी फ्लैट थी, 1 2 3 4 5। ये एक लौती रिएक्शन है जिसमें डाउन डिस्टेंस इंक्रीज किया, स्प्रेड्स इंक्रीज किए, वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज करती है। यानी कि ये तीनों चीज़ें सफिशेंट है डिफाइन करने के लिए कि ये प्राइस का करेक्टर यहाँ पे चेंज हो गया। ये हमारे पास एक चेंज ऑफ करेक्टर, और ये आइडेंटिफाई करता है बॉर्डर लाइन कि अब जो प्राइस है इन दो पॉइंट्स के बीच में कंसोलिडेट करने वाला है, और हमें इस रेंज को रीड करने की ज़रूरत है। उसके बाद एक रेंज डेवलप होती है, तो हम ये हमारे पास एक हिस्टोरिकल रेंज है, तो हम ईजिली इसको बता सकते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इस रेंज को अगर हम देखना चाहें मोटा मोटा कि इसके अंदर क्या हमें देखने को मिलता है ऑब्जर्वेशन, तो जहाँ से रेंज स्टार्ट होती है एट द पॉइंट दिस, यहाँ से लेकर के रेंज के एंड तक अगर हम चलें तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। अब इस रेंज में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है थ्रू आउट द रेंज, और प्राइस ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पा रहा, जबकि पहले इससे कम वॉल्यूम में प्राइस ऊपर मूव कर इजीली प्राइस अप मूव में
चल रहा था। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, प्राइस अप मूव में नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये है एक सेलिंग। तो हम इसको पीएनएफ पे प्लॉट भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक कोज है, जो कोज बिल्ड किया गया, और ये हमारे पास इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ये हमारे पास एक लोकल सेकआउट, यहाँ पे हमें सेकआउट देखने को मिला, और इसके बाद फिर से प्राइस चला जाता है इस रेंज में। इस डाउन ट्रेंड के बाद कहाँ हमें चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है, उसको हम फिर से रीड करेंगे। चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ आइडेंटिफाई होता है, जैसे हमने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर को आइडेंटिफाई किया था, सिमिलर तरीके से ज़रूरत है कि यहाँ पे हम चेंज ऑफ करेक्टर को आइडेंटिफाई करें। तो इस डाउनफॉल को अगर हम रीड करते हुए आते हैं, तो इस डाउनफॉल में जो रैलीज हैं, रैली नंबर 1, रैली नंबर 2, रैली नंबर 3, रैली नंबर 4, रैली नंबर 5 एंड दिस इज रैली नंबर 6, ये सबसे लार्जेस्ट रैली है। जैसे इस अप मूव में ये सबसे लार्जेस्ट रिएक्शन थी, वैसे ही इस डाउन मूव में ये सबसे लार्जेस्ट रैली है। प्राइस स्प्रेड्स इंक्रीज कर जाते हैं और अप डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर है, और यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ किया है जो डिफाइंड करती हैं रेंज की बाउंड्री, कि अब जो हमारा प्राइस है वो इन दो पॉइंट्स के बीच में हावर करने वाला है, इस मीन के अराउंड हावर करने वाला है आने वाले कुछ समय के लिए। अब हमें जानना है कि यहाँ पे अगर हम होते तो हम क्या डिसीजन लेते, क्या हम यहाँ पे पोजीशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, या हम क्या डिसीजन ले सकते थे यहाँ पे। तो अगर इसको मैं ऑब्जर्व करूँ कि ये जो सेकआउट है ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसको अगर हम देखें तो ये प्रिलिमिनरी सप्लाई एरिया के नीचे तक ट्रैवल करता है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है काफ़ी इंक्रीज डिस्टेंस है, काफ़ी प्राइस के मूव को इसने रिवर्स कर दिया है। ये सजेस्ट करता है कि हमारी ट्रेडिंग रेंज जो है वो लेंथी हो सकती है, और ये ट्रेडिंग रेंज स्टार्ट होती है मार्च 2022 से, और अभी हम हैं मिड जनवरी 2024, यानी कि ऑलमोस्ट 2 ईयर्स इसको होने वाले हैं इस रेंज को। अब हम स्टार्ट करते हैं इस रेंज को रीड करना। अगर हम इस वीकली चार्ट की बात करें तो इसमें क्या हमें डायरेक्टली विजिबल है, रैली नंबर 1, रैली नंबर 2, रैली नंबर 3, ये मेरे पास 3 रैलीज हैं। ये मेरे पास रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2 एंड रिएक्शन नंबर 3, मेरे पास 3 रिएक्शंस हैं यहाँ पे। फिर से एक बार मार्क कर लेते हैं, रैली और ये मेरे पास हैं रिएक्शंस। तो अगर इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो रैलीज में जो प्राइस स्प्रेड है काफ़ी इंक्रीज प्राइस स्प्रेड है, और जो रैलीज ट्रैवल करती हैं वो काफ़ी स्मूथ ट्रैवल करती है, यानी विद इन रैलीज कोई हमें डीप रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। बहुत छोटी छोटी रेड कैंडल्स, या इसमें अगर देखें तो कोई रेड कैंडल नहीं है, यहाँ पे कोई रेड कैंडल नहीं है, यानी कि हमें कोई डीप रिएक्शंस देखने को नहीं मिलती। बहुत ही स्मूथ रैली ट्रैवल करती है, जो सजेस्ट करती है कि बायर्स की स्ट्रेंथ और सेलर्स की एब्सेंस को। सिमिलरली अगर हम ऑब्जर्व करें रिएक्शंस को, तो रिएक्शंस के अंदर काफ़ी अटैम्प्ट होते हैं रैलीज के, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। सिमिलरली यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो हम बीच बीच में ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलती, अटेम्प्ट देखने को मिलते हैं एक रैली करने के लिए। तो ये दिखा रहा है कि रिएक्शंस जो है वो थोड़ी लेबोरियस हैं, और रैलीज जो हैं वो काफ़ी स्मूथ हैं, और दोनों रैलीज कमिट करती हैं ऑटोमेटिक रैली के हाईज के ऊपर, और वहाँ पे सस्टेन करती हैं कुछ वीक्स तक। यहाँ पे हमें 1, 2 एंड लगभग 3 प्रोग्रेसिव क्लोज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और रैली सस्टेन करती है 4 वीक्स तक इस हाई के ऊपर, और यहाँ पर रैली सस्टेन करती है लगभग 8 to 9 वीक्स तक इस हाई के ऊपर, जो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ को शो करता है। इसको थोड़ा डीप में स्टडी करने के लिए हम अभी चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। ये हमारा डेली चार्ट है, और इस रेंज को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया। ये जो हमने आइडेंटिफाई किया था चेंज ऑफ करेक्टर इन द डाउन ट्रेंड, ये वो एक चेंज ऑफ करेक्टर है, यानी कि ये हमारे पास सेकआउट एक्शन है, ऑटोमेटिक रिएक्शन, सेकेंडरी टेस्ट, और ये मेरा कंक्लूड करता है फेज ए। गोइंग इनटू फेज बी, ये मेरे पास एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली है, माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ये फेल करती है रैली। टेस्टिंग इन फेज बी, रीटेस्ट, ये मेरी रैली कंटिन्यू करती है, और उसके बाद जो लास्ट रैली जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये ट्रैवल कर रही है इनटू द फेज सी। तो यहाँ पे मैं इसको समझता हूँ कि ये मेरा एक फेज सी अभी डेवलपमेंटल है।
मैं जानता हूँ कि अगर ये एक अक्यूमुलेशन ट्रेडिंग रेंज है, जो मेरी बायस है कि ये एक अक्यूमुलेशन हो सकती है, तो इसमें मैं जानता हूँ कि अब मेरे को जो नेक्स्ट देखने को मिलने वाला है वो एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली जो कमिट करेगी इन सभी रेजिस्टेंस के लेवल्स के ऊपर। तो यहाँ से जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ होने वाला है वो लगभग 1030 के ऊपर कमिट करने वाले, और अभी हम जो प्राइस देख रहे हैं वो लगभग 768। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यू करे और एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ वाली डेवलप करे, उसके बाद हमें एक बैकिंग एक्शन देखने को मिले जहाँ पे छोटी ट्रेडिंग रेंज देखने को मिलेगी, और फिर वहाँ से हमें एक फेस ई में मूव देखने को मिल सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि बॉटम का टेस्टिंग करे थोड़ा सा और फिर वहाँ से कंटिन्यू करे और सिमिलर स्ट्रक्चर बनाते हुए अप ट्रेंड को कंटिन्यू करें। तो ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस रेंज को हम थोड़ा डीपली रीड करते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। ये रैली कंटिन्यू करती है, तो एक रैली को रीड करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन एक रैली के अंदर होती है। आप रैली को रीड करते हैं तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल सकती है। सबसे पहला हम नोटिस करेंगे इनिशियल पुश कि जो रैली स्टार्ट होती है तो इनिशियल पुश कैसा है, क्या उसमें इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन है, क्या रैली स्मूथली मूव करना स्टार्ट करती है। यानी कि स्मूथली मूव का मतलब है कि हमें लार्जर प्राइस स्प्रेड्स देखने को मिलने चाहिए और इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस हमें देखने को मिलेगी, यानी कि हमें इंक्रीज वॉल्यूम हमें देखने को मिलना चाहिए। तो हम बोलेंगे यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का प्रेजेंस है। ये एक इनिशियल पुश होता है एक रैली के लिए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो हम देख सकते हैं एक रैली में वो होती है कि उस रैली के अंदर किस तरीके का प्राइस स्प्रेड है। थर्ड इन्फॉर्मेशन विद इन द रैली कैसी रिएक्शंस डेवलप होती है, क्या डीप रिएक्शंस डेवलप होती हैं, क्या फ्लैट रिएक्शन डेवलप होती है, और उन रिएक्शंस में कैसा वॉल्यूम सिग्नेचर है, क्या उनमें हैवी सेलिंग्स है या वो माइनर सेलिंग्स है। और फोर्थ इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है रैली का कि वो रैली एक लोकल रेजिस्टेंस के ऊपर कमिट कर पाती है कि नहीं कर पाती। तो ये चार चीज़ें हमें एक रैली में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें जो हम देख सकते हैं, मोमेंटम एटसेट्रा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले इन्हीं को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखें जो इनिशियल मोमेंटम है काफ़ी हाई है, बहुत बड़े लार्ज स्प्रेड्स देखने को मिलते हैं, और वॉल्यूम यहाँ पर इस कैंडल की वजह से वॉल्यूम थोड़ा छुपा हुआ है, तो उसको हम आगे देखेंगे इसको, इस कैंडल को हटा करके। तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे मेरे को सफिशिएंट दिखता है, फिर जैसे ही जैसे ऊपर कंटिन्यू करती है मोमेंटम डिमनेस होते हुए चला जाता है, और इस रेजिस्टेंस के बाद से फेलियर, ये जो फेलियर है ये सजेस्ट करता है कि ये हमारा ऑटोमेटिक रिएक्शन यहाँ पे डेवलप हो चुका है, ऑटोमेटिक रैली। इसके बाद एक डाउन मूव कंटिन्यू करता है। अब इस डाउन मूव अगर हम रीड करें, जैसे हमारी प्रायर बायस है डाउन ट्रेंड, पहले डाउन ट्रेंड में था, तो हमारी प्रायर जो अभी तक इनिशियल बायस है वो डाउन ट्रेंड है, और उसी बायस के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। तो उस बायस के साथ हम चाहेंगे कि हमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स दिखने चाहिए, यानी कि हमें इन द डायरेक्शन ऑफ बायस कमिटमेंट्स दिखनी चाहिए, यानी कि लोअर लोज हमें कुछ दिखने चाहिए या हैवी सेलिंग दिखनी चाहिए, उसके साथ लोअर लोज बनते हुए दिखने चाहिए। यहाँ पे एक रैली का अटेम्प्ट होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन कैसे डेवलप होती है। रिएक्शन डेवलप होना स्टार्ट हुई, एक रैली का अटेम्प्ट मिलता है जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट बार को रिवर्स करती है। उसके बाद फिर से एक बड़ा फेलियर, और ये होता है लोकली इंक्रीज वॉल्यूम के ऊपर। सबसे पहले वॉल्यूम इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिलता है, काफ़ी सफिशिएंट वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिला था, बट इतना हैवी वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद भी लोकल सपोर्ट लेवल्स के नीचे भी ये कैंडल कमिट नहीं कर पाती। तो ये अपने आप में एक बुलिश साइन यहाँ पे दिखता है। उसके बाद इस कैंडल को रिवर्स किया जाता है, एक बहुत छोटा सा रैली का अटेम्प्ट, और फिर से एक रिएक्शन, और उसमें हम देखते हैं कि वॉल्यूम काफ़ी डिमिनिश कर जाती है। जैसे जैसे हम एंड की तरफ प्रोग्रेस करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज होते हुए आती है, और ये जो सेकेंडरी टेस्ट है इंक्रीज वॉल्यूम, स्लाइटली लोकली इंक्रीज वॉल्यूम, बट हमारे इसको ग्लोबली चेक करें जहाँ से रिएक्शन डेवलप होना स्टार्ट हुई थी, या इसको भी अगर हम नेगलेक्ट कर दें इस एरिया से अगर स्टार्ट करते हैं तब भी वहाँ पे हमें डिक्रीज वॉल्यूम। तो ये सजेस्ट करता है एक और रैली को, और इस रैली को अगर हम रीड करना स्टार्ट करें फिर से वही कि किस तरीके का हमें पुश मिला। इनिशियल पुश, काफ़ी बड़े बड़े स्प्रेड्स हैं, वॉल्यूम की प्रेजेंस भी है जो सजेस्ट करता है इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस यहाँ पे। रैली के अंदर जो रिएक्शंस है वो काफ़ी फ्लैट रिएक्शंस हैं, तो ये सजेस्ट करता है फर्दर स्ट्रेंथ को, और थ्रू आउट द रैली जो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करते हुए चला जाता है लोकली, जो सजेस्ट करता है कि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हैं। इफ़ यहाँ पे अच्छे बायर्स हैं, स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो रैली है ये कमिट करनी चाहिए इस लेवल के ऊपर, और हमें एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिलना चाहिए, जो कि इस रैली ने किया। 1 2 3 4 हमें प्रोग्रेसिव कमिटमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
बट इसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली प्राइस रेंज से बाहर निकल जाएगा और अपना एक नए अप ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगा। हमें पता है कि अभी हम फेज़ बी में हैं और अभी काफ़ी डेवलपमेंट वर्क यहाँ पे पेंडिंग है। और हमने पहले से गैस किया था कि जिस तरीके से ये रिएक्शन डेवलप की है, जितना इसने डाउन डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो ये रेंज हमारी काफ़ी लंबी होने वाली है। तो यहाँ से हम इन ब्रेकआउट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ एक स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जो हमारे यहाँ से इनिशिएट होगी, और उसका जो टारगेट होगा हमारा इसके कहीं ऊपर होगा, क्योंकि हमें पता है इस तरीके का अगर हमें स्टार्ट मिला है तो ये रैली अगर इसमें जेन्युइन बायर्स है तो इसको इस हाइज के ऊपर कमिट करना चाहिए। और एंड में जाके अगर हम वॉल्यूम्स को ऑब्जर्व करें तो यहाँ इन दो कैंडल्स में इंक्रीज वॉल्यूम देखने को मिलता है लोकली काफ़ी, यानी कि यहाँ पे फिर से सेलिंग एक बार स्टार्ट हुई। और फिर से अगर हम इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे फिर से इस पूरे पीरियड में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम ये दो वॉल्यूम सिग्नेचर हैं और वहाँ से हमें रिवर्सल मिलता है। तो ये हमारे पास एक सेलिंग जोन है, पहले भी हमारी सेलिंग यहीं से स्टार्ट हुई थी, तो ये हमारे पास सेलिंग जोन है, नेचुरल है यहाँ पे सप्लाई का आना। बट अगर हम इसको कंपेयर करें इस पॉइंट के साथ में कि पहले इस प्लेस पे कितनी सप्लाई थी और अभी इस प्लेस पे कितनी सप्लाई, तो सप्लाई यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, जो फर्दर एक साइन है बुलिशनेस का। अब हमें पता है कि एक रैली डेवलप होने वाली, हमें अभी हम फेज़ बी में ही हैं, तो जो नेक्स्ट रिएक्शन जो डेवलप होने वाली है, सॉरी मैंने रैली बोल दिया, अभी एक रिएक्शन डेवलप होने वाली है, उस रिएक्शन के हम कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, वो रिएक्शन किस तरीके से डेवलप होती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो रिएक्शन है इसके अंदर मल्टीपल रैलीज के अटैम्प्ट हैं और काफ़ी अच्छी रैलीज यहाँ देखने को मिलती है, यानी डाउन जो ट्रैवल करती है ये रिएक्शन, ये काफ़ी लेबोरियस मूव है, कहीं हमें स्मूथनेस नहीं नज़र आती थी रिएक्शन में। अपर पार्ट में फिर भी थोड़ी बहुत वॉल्यूम यहाँ देखने को मिलती है, बट जैसे जैसे लोअर पार्ट में रिएक्शन आती है वॉल्यूम काफ़ी डिक्रीज हो जाती है। इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, वॉल्यूम कैंडल्स यहाँ पे विजिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस लार्ज वॉल्यूम, तो इसको हम एलिमिनेट करते हैं यहाँ से और फिर देखते हैं इन वॉल्यूम कैंडल्स के बारे में कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो अभी हमने उस बिग कैंडल को रिमूव कर दिया है, अब हम देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पे वॉल्यूम की प्रेजेंस किस तरीके से देखने को मिलती है। तो इनिशियली जो स्टार्ट होता है, जैसे हमने रैली में ऑब्जर्व किया था कि किस तरीके से इनिशियल पुश मिलता है, वैसे ही हम रिएक्शन में ऑब्जर्व करते हैं कि कैसा हमें इनिशियल पुश मिलता है। तो यहाँ पे जो इनिशियल पुश है, यहाँ पे इंक्रीज इन वॉल्यूम हमें देखने को मिला और यहाँ से सप्लाई इनिशिएट होती है। इसके बाद एक सेकेंडरी अटैम्प्ट, यानी कि जो इतनी हाई मोमेंटम रैली, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताया, जो हाई मोमेंटम रैली इमीडिएटली रिवर्स नहीं हो जाती, उसका एक सेकेंडरी टेस्ट काफ़ी बार देखने को मिलता है। तो ये वो सेकेंडरी टेस्ट जो बनाता है एक लोअर हाई, और इसका फेलियर एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रेड के लिए एंट्री पॉइंट है। हमें पता है कि हम फेज बी में हैं और हम यहाँ तक ट्रैवल करने वाले हैं, तो हम इसको फ्यूचर या ऑप्शंस में शॉर्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको बोलूँगा कि आप अभी अगर नए हैं तो आप प्रेफर करिए फेज सी और डी को ही ट्रेड करना, बीच में गलती मत करिए। तो यहाँ पे भी हमें इनिशियल अच्छा पुश मिलता है देखने को, बट जैसे जैसे हम एंड में आते हैं, इसके मिडिल हाफ में आते हैं, इस पोर्शन को ऑब्जर्व करिए, 1 मिनट, इस पोर्शन को हम ऑब्जर्व करते हैं। इस पोर्शन में जो है वॉल्यूम काफ़ी डिक्रीज करते हुए चले जाता है, जो सजेस्ट करता है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमें कुछ सेलिंग देखने को मिली थी इन द फॉर्म ऑफ दिस कैंडल्स। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल भी सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। और एक और नोटिसेबल थिंग यहाँ पे जो है कि जैसे ही हमें कोई फॉल मिलता है अच्छी वॉल्यूम के साथ में, जैसे कि ये काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ में, इसका तुरंत फॉलोअप नहीं मिलना सजेस्ट करता है कि कहीं ना कहीं इसमें बायर्स हैं, इसको ऑब्जर्व किया गया है। बट ये जो रैली जो डेवलप होती है काफ़ी शॉर्ट रैली डेवलप होती है और यहाँ से फिर से हमें एक फेलियर देखने को मिलता है। तो ये अपने आप में एक छोटी ट्रेडिंग रेंज यहाँ पर डेवलप होती है। सिमिलरली ये एक ट्रेडिंग रेंज डेवलप होती है। तो अब हम यहाँ तक कर, लास्ट में हमें एक क्लाइमेटिक फॉल टाइप का देखने को मिलता है, यानी कि एकदम से स्प्रेड्स इंक्रीज कर जाते हैं, एकदम से वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है, जो कि है एक लोकल पैनिक। क्योंकि रिटेलर्स हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, सपोज ये ब्रेकआउट ये हमें मिला था, इस तरीके का मूव हमें देखने को मिला था, तो हम क्या करते हैं कि ये जो रिएक्शन डेवलप होगी हम ड्रॉ करते हैं कि ये हमारी सपोर्ट लाइन होनी चाहिए। ओके ठीक है, ये सपोर्ट लाइन है। जैसे ही प्राइस इसके पास आकर के हमें कोई रिवर्सल कैंडल दिखती है, जैसे कि ये कैंडल है या ये कैंडल है, हम इसमें पोजीशन इनिशिएट करते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ एंट्री हो जाता है। हम बात करते हैं रिटेलर्स के साइकोलॉजी की, किस तरीके से रिटेलर पार्टिसिपेट करता है मार्केट के अंदर। ये पॉइंट ऑफ एंट्री है और ये रहेगा उसका स्टॉप लॉस। तो यहाँ से पहले प्रॉफिट मिलता है, अच्छा फील होता है इसको कि यहाँ पे पोजीशन डेवलप की थी, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है देखने को, और फिर से एक रिएक्शन डेवलप होती है। कुछ लोग इस कैंडल पे एग्जिट कर देते हैं कि ये इसका फेलियर हो गया, ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से चला गया। बट रिटेलर्स जो होते हैं वो स्टॉप लॉस को एग्जीक्यूट करने में बहुत ही लेजी होते हैं, जल्दी से स्टॉप लॉस को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो वो वेट करते हैं। तो यहाँ से ये रिवर्सल उनको फिर से कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं यहाँ से फिर से रिवर्सल हो सकता है, और इन कैंडल्स पे वो फिर से ऐड ऑन करते हैं अपनी पोजीशन में।
जब प्राइस फिर से करेक्ट करता है वो ये नहीं ऑब्जर्व कर पाते कि रैली कितनी मीडियोकर रैली यहाँ पे है, फिर से प्राइस करेक्ट करता है, तो ये जो मोमेंट था ये उनको फिर से याद आता है कि फिर से ऐसा हो सकता है, और वो यहाँ पे गिव अप ना करके फिर एंड में यहाँ पे गिव अप करते हैं, और इसलिए लोकली वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है। बट अगर हम इसको कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू दिस वॉल्यूम, विद रिस्पेक्ट टू दिस वॉल्यूम, और जो प्रीवियस वॉल्यूम जो हमने हाइड कर दी, तो इनके कंपेयर में काफ़ी कम है। तो ये सजेस्ट करता है कि इसमें इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है, बल्कि एक लोकल पैनिक है। इसमें जो इन्वॉल्व है वो एक ITFs हो सकते हैं आपके, और रिटेलर्स हो सकते हैं। अब हमें पता है कि हम फेज़ बी में हैं, तो एक रैली का यहाँ से हमें देखने को मिलनी चाहिए, और वो रैली कब मिलेगी? जब ये जो लोकल फॉल है, जो लोकली वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई है यहाँ पे, जब भी कभी एकदम से वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो उसका एक सेकेंडरी टेस्ट हमेशा देखने को मिलता है। तो उस सक्सेसफुल सेकेंडरी टेस्ट के बाद हम एक ट्रेड ले सकते हैं जो हमें पता है कि इसका हाई तक ट्रैवल करने वाली है। तो इसका जो सेकेंडरी टेस्ट है सिमिलर लेवल के ऊपर ये मिलता है हमें देखने को, और कंपेयर टू दिस हम देखें तो वॉल्यूम काफ़ी रिड्यूस कर जाती है। रिड्यूस्ड वॉल्यूम और हायर लो, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल सेकेंडरी टेस्ट है। इसी को हम देखना चाहते हैं सक्सेसफुल एंट्री पॉइंट के लिए। ये हमारा एंट्री पॉइंट है फिर से एक शॉर्ट ट्रेड के लिए, और हम यहाँ पे फेज बी में ट्रैवल करते हैं। फिर अगर हम इस रैली को रीड करने की कोशिश करें तो इस रैली के अंदर काफ़ी स्मूथ यहाँ पे मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, और वॉल्यूम इंक्रीज भी देखने को मिलता है। तो इस कैंडल के बिहेवियर से कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने एब्जॉर्प्शन की है, इसके नीचे सेलिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमें यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस का वैल्यू जोन मिलती है कि ये इंस्टीट्यूशन की एक वैल्यू जोन है। इनिशियली यहाँ से मोमेंटम मिला था देखने को, उससे पहले हमें एक मोमेंटम देखने को मिला जिसको हमने हाइड कर दिया प्रीवियस स्क्रीन में। एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ हमें मोमेंटम देखने को मिला था, यहाँ हमें मोमेंटम देखने को मिला था, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी प्राइस को एब्जॉर्व किया है। तो जैसे जैसे वैल्यू जोन अभी हायर प्राइस पॉइंट पे शिफ्ट होते जा रही है। पहले वैल्यू जोन यहाँ पे थी, यानी कि इस प्राइस पॉइंट पे जो भी है वो वैल्यू जोन है, फिर इसको यहाँ पे एब्जॉर्व किया गया, और अभी हम देख रहे हैं कि इस एरिया में भी वॉल्यूम्स का इंक्रीज देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे भी बाइंग अभी अवेलेबल है। तो किस तरीके से वैल्यू जोन शिफ्ट होती है फ्रॉम यहाँ टू यहाँ टू यहाँ। फिर भी हम देखें ओरिजिनल जो वैल्यू जोन है वो कहीं इस रेंज के मिडल हाफ में है। तो इस जोन में हम फिर से जब भी प्राइस आता है तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस फिर से पार्टिसिपेट करें, और वहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिले। तो इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है वॉल्यूम की फॉर्म में, जहाँ पे हमें इंक्रीज वॉल्यूम कैंडल दिखेंगे वहाँ पे इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस बायर हैं कि सेलर है वो हमें पता लगता है प्राइस के बिहेवियर से, कि उस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में प्राइस ने कैसा बिहेव किया, क्या प्राइस अप मूव किया या प्राइस डाउन मूव किया, या प्राइस ने किसी लोकल रजिस्टेंस को क्रॉस किया या लोकल सपोर्ट एरिया को क्रॉस किया। तो ये सब मेथड्स हैं, इंडिकेशन है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को कैसी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। अब हम रीड करते हैं इस लेटेस्ट रिएक्शन को। ये वो लेटेस्ट रिएक्शन है, इसको अब हमें रीड करना है फाइनली। जो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया था कि ये जो भी रिएक्शन है फेज सी में यहाँ पे जा रही है। रिएक्शन के अंदर इनिशियल पुश कैसा है, अभी हम देखें इस एरिया में सप्लाई हमें देखने को मिली थी, कुछ इस तरीके की सप्लाई देखने को मिली थी। यहाँ पर जैसे हम आते हैं तो हमें सप्लाई कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है, यानी सप्लाई फर्दर रिड्यूस हो गई है। ये हमारे लिए फिर से एक अच्छा पॉइंट है कि सप्लाई यहाँ पर रिड्यूस हो रही है। जैसे जैसे हम रेंज में बढ़ते हुए जा रहे हैं सप्लाई रिड्यूस होते हुए जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जो सप्लाई आती रही थी उस सप्लाई को एब्जॉर्ब किया गया है और उसको होल्ड करके रख लिया गया, दोबारा से मार्केट में प्रेजेंट नहीं किया जाता। तो ये बहुत ही बुलिश साइन है हमारे लिए कि सप्लाई यहाँ पर रिड्यूस हो रही है। ये मूव हमारा कुछ इस तरीके की सप्लाई पे कंटिन्यू करता है, फिर एक रैली का अटेम्प्ट देखने को मिलता है हमें, फिर से एक रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोज टू क्लोज प्रोग्रेस बहुत ही माइन्यूट सी है, फिर एक छोटा सा रैली का अटेम्प्ट हो रही है, यहाँ पे फेल करती है, तो यहाँ पे हमें कुछ क्लोज टू क्लोज प्रोग्रेस देखने को मिलती है। फिर एक और लेग रैली का यहाँ पे कुछ इस तरीके क्लोज टू क्लोज प्रोग्रेस देखने को मिलती है, और ये एंड में जो लेग है यहाँ पे क्लोज टू क्लोज प्रोग्रेस ना के बराबर है, बल्कि वॉल्यूम जो है वहाँ पे सप्लाई इंक्रीज करती है। इंक्रीज सप्लाई बट प्रोग्रेस नहीं होती, एक और हमें नया लोअर लो नहीं मिलता। ये सजेस्ट करता है कि सप्लाई को एब्जॉर्ब किया गया है, और इस बिहेवियर को हम अब देखने वाले इस चार्ट पे कहाँ कहाँ हमें दिखा था। पहले इस बिहेवियर को मैं नोट करा दूँ किस तरीके का बिहेवियर है। जैसे इस पूरे फॉल में वॉल्यूम अगर हम कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट दिस होल स्ट्रक्चर, वॉल्यूम रिड्यूस होते हुए आती है, जो सजेस्ट करते हैं कि इंस्टीट्यूशन अब सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। एंड में आकर के हमें वैल्यू जोन में आकर के एक ये इस तरीके का प्राइस स्प्रेड जो कि काफ़ी स्कैरी प्राइस स्प्रेड है वो देखने को मिलता है, और काफ़ी हाई वॉल्यूम इंक्रीज मिलता है। अगर हम इस चार्ट पे देखें इसके पहले में इस तरीके का वॉल्यूम इंक्रीज हमें 1 2 3 और 4 बार मिलता है, यानी कि 5th हाईएस्ट वॉल्यूम है इस चार्ट के ऊपर। इमीडिएटली उसके बाद प्राइस फॉलोअप नहीं करता, और यहाँ पर भी हम देखें तो हमें एक पुल बैक देखने को नजर आता है। तो ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पे इस वॉल्यूम को एब्जॉर्ब किया गया है। ओके, वॉल्यूम को एब्जॉर्ब किया गया,
एक रैली कंटिन्यू करती है, वो रैली इस बार को रिवर्स नहीं कर पाती, तो अभी तक ये बुलिश हमारे लिए नहीं हुआ है। फिर से जो हम चाह रहे हैं कि जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जैसे ही लोकली वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं उसका एक सेकेंडरी टेस्ट हमें देखने को मिलता है उसी लेवल के आसपास, तो हमें पता है कि इस लेवल के आसपास फिर से एक टेस्ट देखने को मिलने वाला है। वो टेस्ट हमें देखने को मिलता है इसी रिएक्शन की फॉर्म में, जो गैप डाउन होता है काफ़ी बड़ा, और इस पर सप्लाई और भी इंक्रीज कर जाती है कंपेयर टू दिस। बट ये जो क्लोज करता है वो जहाँ पे ओपन हुआ था ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज करता है, और क्लोजिंग जो होती है वो इसके लो के कहीं ना कहीं ऊपर ही होती है, यानी कि हमें एक नया लोअर लो देखने को नहीं मिलता है। ये हमारा एक सक्सेसफुल सेकेंडरी टेस्ट है, और उसके बाद जो रिवर्सल है वो इसके हाइज के ऊपर तक ट्रेवल करता है। बट फिर से यहाँ पे इंक्रीज वॉल्यूम है, तो मे बी हम फ्यूचर में एक और रीटेस्ट इस लेवल के आसपास देख सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है कि कैसे हम इसको बोलते हैं ये फेज सी, क्योंकि यहाँ पे फिर से आकर के बिहेवियर इंस्टीट्यूशंस का चेंज हो गया। यहाँ तक हम देख रहे थे, एक मिनट लो पूरा चार्ट प्लॉट करते हैं। यहाँ तक हम देख रहे थे जैसे जैसे ट्रेडिंग रेंज डेवलप हो रही थी, तो यहाँ तक हम देख पा रहे थे कि वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होते हुए चला आ रहा था। बट अभी जब हम इसमें आ गए हैं लास्ट पार्ट में, तो वॉल्यूम लोकली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बट इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें एक कोई लोअर लो नहीं मिल रहा है यहाँ पर कंपेयर टू दीज लोज। जो हमारे इंपॉर्टेंट लो हैं फेज़ ए और फेज़ बी में, उन लोअर्स को अभी तक चैलेंज नहीं किया गया इंक्रीज वॉल्यूम होने के बावजूद भी, यानी मार्केट में सप्लाई आई बट हमें एक लोअर लो नहीं मिला, तो ये एक इंडिकेशन है कि उस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब एक बिहेवियर हम शो करते हैं किस तरीके से लास्ट पैनिक कैंडल से वो पैनिक क्रिएट करती है। तो यहाँ पे हम देखें लोकली वॉल्यूम इंक्रीज करती है इस कैंडल पे, नेक्स्ट डे वॉल्यूम डिमिनिश करती है और हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर प्राइस रिवर्स कर जाता है। सिमिलरली यहाँ पे हुआ था कि वॉल्यूम इंक्रीज करती है, एंड में वॉल्यूम डिमिनिश करती है और हमें इसका रिवर्सल देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो सिमिलर केस वॉल्यूम इंक्रीज करती है और इसका कोई हमें फॉलोअप देखने को नहीं मिलता, और प्राइस यहाँ से इंक्रीज करना, प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में चलना स्टार्ट कर देता है। सिमिलर चीज़ें फिर यहाँ पर रिपीट होती है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करती है, एक स्कैरी फॉल देखने को मिलता है और उसका कोई फॉलो थ्रू नहीं मिलता। सिमिलर एक्शन यहाँ पे फिर रिपीट होता है कि वॉल्यूम फिर से इंक्रीज करती है ड्रास्टिकली और उसका कोई भी हमें फॉलो थ्रू नहीं मिलता। तो ये जो बिहेवियर्स हैं ये बार बार रिपीट होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, यहाँ पे ऑब्जर्व किया, यहाँ पे ऑब्जर्व किया और यहाँ पे, तो हर बार सेम बिहेवियर यहाँ पे रिपीट हो रहा है और इसके बाद में एक अच्छी रैली कंटिन्यू करती है। इसका ये एक सेकेंडरी टेस्ट था, यहाँ पे फिर से वॉल्यूम इंक्रीज करती है। अब हमारे पास लेटेस्ट क्या पॉसिबिलिटी है, इसको अगर हम एक्सप्लोर करना चाहें, ये लोकली पूरी ग्लोबली वॉल्यूम इंक्रीज करती है, पूरे चार्ट पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है यहाँ पे 10 मिलियन करोड़। तो ज़रूरी यहाँ पे ITFs की भी सेलिंग है और रिटेलर्स की भी सेलिंग है, यानी कि यहाँ पे वीक हैंड इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने भी सेलिंग की होगी और रिटेलर्स की भी यहाँ पे पैनिक सेलिंग हुई है, और यहाँ पे शेयर्स ने किया है एक्सचेंज कि किसी वीक हैंड ने यहाँ पे सेलिंग की है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने यहाँ पे बाइंग की है। इफ़ इट इज़ ए अक्यूमुलेशन ट्रेडिंग रेंज, जो अभी तक मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ कि एक अक्यूमुलेशन हो सकता है, मे बी इन फ्यूचर कुछ कंडीशन चेंज हो जाए तो मैं अपनी बायस को चेंज भी कर सकता हूँ। तो अभी जो प्लान है कि किस तरीके से इसको मूव करना चाहिए, तो हो सकता है इसका एक सेकेंडरी टेस्ट कहीं इसी लेवल के आसपास हमें देखने को मिल जाए, यानी कि 718 से लेकर के 738 के प्राइस लेवल तक या 700 के लेवल्स तक। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि हम इसके ब्रेकआउट को ट्रेड करें, बट अब स्ट्रक्चर को अगर हम जानते हैं कि वाइको स्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप होता है, तो अब हमें पता है कि हम फेज डी में जाने वाले हैं, और तो फेज डी जो होगा एक हमें मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ देखने को मिलेगा, जो मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेवल करेगा ऑल दीज रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर। तो हम देखते हैं पर फेज डी हमारा किस तरीके का हो सकता है, क्या हमें एक्सपेक्टेशन है स्टॉक से अगर हम यहाँ से लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट करते हैं। तो हमारा जो फेज डी यहाँ से होने वाला है, चाहे वो डायरेक्टली यहाँ से डेवलप हो जाए या फिर एक रिएक्शन देकर छोटा सा इसका सेकेंडरी टेस्ट दे करके डेवलप हो जाए, तो जो हमारा फेज डी डेवलप होने वाला है वो कहीं इन हाइज के ऊपर कमिट करने का हो सकता है, इन लेवल्स तक ट्रैवल करे 1180 के लेवल्स तक, और फिर हमें एक यहाँ पे छोटी सी ट्रेडिंग रेंज देखने को मिले एज ए बैकिंग अप एक्शन, और फिर से इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। और ये जो रेंज है जो लगभग 2 ईयर्स की रेंज होगी, इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमें काफ़ी हायर टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल। तो इस मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस रेंज का जो सेफ एसल हो सकता है वो इस लाइन के बिलो हो सकता है, इन लोस के नीचे सेफ एसल यहाँ पे आप ले सकते हैं। टारगेट जो होगा वो इसका काफ़ी हाई टारगेट होने वाला है, तो यहाँ से आप इजीली 50-60% का मूव कैप्चर कर सकते हैं विद स्मॉल स्टॉप लॉस।
तो डेली टाइम फ्रेम में जा करके 75 मिनट टाइम फ्रेम में जा करके हम एंट्री को प्लान कर सकते हैं। अभी हमारा डेली चार्ट जो डेवलप हो रहा है कुछ इस तरीके से डेवलप हो रहा है। इसमें अगर मैं लेटेस्ट प्राइस को रीड करूँ बार बाय बार, तो लेटेस्ट प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से है। लास्ट 3 डेज का प्राइस एक्शन हम रीड करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करती है, लोकली वॉल्यूम इंक्रीज करती है कंपेयर टू होल डेज, ये कैंडल रेड कैंडल, बट प्राइस जो है वो इसके लो के नीचे क्लोज नहीं कर पाता है। सेकेंड लास्ट टाइम में जो होता है वॉल्यूम डिमिनिश करती है और प्राइस कहीं इस कैंडल के लो को चैलेंज नहीं कर पाता है। बट आज का जो कैंडल है प्राइस वॉल्यूम सिमिलर है, लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा डिमिनिश्ड वॉल्यूम है, इस कैंडल के नीचे अंडरकट करता है और रिवर्स करता है। तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है लेटेस्ट प्राइस एक्शन से कि हो सकता है कि ये यहीं से अप मूव कंटिन्यू कर दे। इस तरीके का मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट ऑल टाइम हाइज बिल्ड करते हुए जा रही है, तो मे भी यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू हो जाए, हो सकता है कि करेक्शन भी मिले, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटीज ऐड की हैं अपने लिए और मैं इस करेक्शन के लिए एकदम रेडी हूँ कि यहाँ तक मेरा करेक्शन हो सकता है, तो यहाँ पर मैं फाइनल एडिशन कर सकता हूँ। दोनों पॉसिबिलिटीज है, आप अपनी इच्छा के साथ ट्रेड कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस जो आपका रिस्क एपेटाइट है उसके कंसीडर करके आप ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ जो है स्ट्रक्चर्स को ट्रेड करने में कि हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट 40, 50, 60% मिनिमम, इतना हम टारगेट लेके चलते हैं किसी अच्छे स्टॉक के अंदर। कहीं हमें अच्छा सेटअप्स मिलता है तो हम 25% टारगेट जब हमें मिनिमम जहाँ पे मिलने वाला है वहाँ पे हम ट्रेड को इनिशिएट करते हैं जहाँ पे हमें अच्छा सेटअप मिलता है। अदरवाइज हम 40, 50, 60% के टारगेट के साथ मिनिमम जाना पसंद करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि इस मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड करते हैं तो हम जो मैक्सिमम एसएल रखने वाले हैं वो हमारा 10% के अंडर रहने वाला है, और जो पूरा पोर्टफोलियो का होगा 1.5 to 2% के अराउंड। और हम जो पोजीशन साइज बिल्ड करने वाले हैं वो पर स्टॉक में मिनिमम मैक्सिमम 25% का पोजीशन यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं। तो अगर हम 25% पोजीशन के साथ कुछ इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं कि हम 40, 50, 60% का मूव कैप्चर करते हैं, मान लीजिए 60% का मूव कैप्चर करते हैं, तो ये हमारे पूरे पोर्टफोलियो को 15% अप कर देता है। और इसको हम पार्ट्स में डेवलप करने वाले, ये नहीं कि हम एक साथ यहाँ पे 25% कैपिटल डिप्लॉय कर देंगे। हम यहाँ पे जैसे ये प्राइस था इस पर कुछ प्राइस, इस पर कुछ डिप्लॉय करते हैं, फिर जैसे ही हमें लोकली ब्रेकआउट देखते हैं यहाँ पे हम कुछ एडिशन करते हैं, और हम इंतजार कर रहे हैं कि ये करेक्शन मिलेगा कि यहाँ से फिर से हमें कंटिन्यूशन मिलेगा। तो जैसे ही हमें एक लोकल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा फिर से यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं। अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी कर जाता है और हम 1.5% कैपिटल यहाँ पे लूज़ कर देते हैं, तो एक लॉस में हम 1.5% कैपिटल यहाँ पे लूज़ कर रहे हैं जब हम एक बार गलत होते हैं तो। बट अगर हम एक बार करेक्ट होते हैं तो हम वहाँ पे पूरे पोर्टफोलियो का 15% जनरेट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है इस मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करने में, स्ट्रक्चर को ट्रेड करने में, कि अगर आप यहाँ पे सीरीज़ में 5 टाइम्स भी गलत हो जाते हैं तो आप अपना 7.5% कैपिटल लूज कर देंगे। और अगर आप सिर्फ एक बार करेक्ट होते हैं 60% मूव के साथ में तो आप अपना 15% कैपिटल यहाँ से फिर से बना सकते हैं। तो आपका एक ही ट्रेड में सारा लॉस रिकवर हो सकता है। तो यहाँ पे हम मिनिमम जो रिस्क रिवार्ड टारगेट कर रहे हैं, मिनिमम हम टारगेट करते हैं 4 का। इसकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है आपकी 10, 20, 100 भी हो सकती है, बट 4 का हम मिनिमम टारगेट करते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है कि अगर आप 10 में से सिर्फ 3 बार करेक्ट होते हैं तो आप 4 × 3 12 पॉइंट्स यहाँ पे गेन करेंगे, और अगर आप 7 बार रॉन्ग हो जाते हैं तो आप 7 × 1 7 पॉइंट्स लूज करेंगे, और ओवरऑल आपका जो गेन होने वाला है वो 5 पॉइंट्स का होने वाला है। यानी 30% एक्यूरेसी के साथ भी हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ अस मिस्टेक्स क्या करते हैं कि हम ट्रेड करते हैं बहुत छोटे छोटे स्विंग्स को, कि हम इसको ट्रेड करना चाह रहे हैं, हम इस स्विंग को ट्रेड करना चाह रहे हैं, हम इस ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, हम टारगेट ही 5%, 10% का लेके चल रहे हैं, और उसमें हमारा स्टॉप लॉस भी वही 7-8% का रहता है, 5% का रहता है। यानी कि हम ऑलमोस्ट चलते हैं 1:1 या 1:1.5 पे, जो कि सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इसमें सस्टेनेबल होने के लिए आपको बहुत हाई एक्यूरेसी चाहिए, आपको मोर देन 50% एक्यूरेसी चाहिए अगर आप 1:1 में चल रहे हैं। और 1.5 में अगर आप चलते तो प्रॉफिटेबल होने के लिए भी आपको 40-50% एक्यूरेसी यहाँ पे नीडेड है, 50% एक्यूरेसी आपको रिक्वायर्ड है। तो डिसीजन आपको लेना है कि आपको छोटे छोटे ट्रेड्स स्विंग्स को ट्रेड करना है, आपको हर दिन डिसीजन लेना है, हर दिन स्टॉक्स को चेंज करना है, या पोजीशन लेके उसको आराम से 2, 3, 4, 5, 6 मंथ तक डेवलप होते हुए देखना है, और आपको 40, 50, 60% के रिटर्न्स यहाँ पे देखने हैं। तो इसमें अगर मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर ये स्टॉक चलता है तो हमें काफ़ी अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं, जो कि मिनिमम जो इसका टारगेट है मेरे पास वो अबोव दीज लेवल्स, और इन लेवल्स पे सिर्फ ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। इसका जो इफेक्ट होने वाला है वो काफ़ी हाई इफेक्ट होने वाला है, और ये लगभग
2 to 2.5x भी यहाँ से प्राइस हो सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट इस तरीके से प्लॉट करते हैं। अगर एक अक्यूमुलेशन स्ट्रक्चर हुआ तो ये इस तरीके से फंक्शन करता है और इसके मेरे काफ़ी हाई टारगेट्स रहने वाले हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ।